अस्सलामुअलैकुम। नवी जमात का अलजबरा का तीसरा चैप्टर है कसीर रुकनी, पार्ट नंबर 1, मश्क 3.1। सवाल नंबर पहला, झैल की इबारत कसीर रुकनी है या नहीं बताना है और वजाहत भी करना है। चलिए सवाल नंबर पहला हम हल करते हैं। क्या है सवाल? y प्लस 1/y, इसको किस तरह से लिखेंगे? पहले सवाल लिखता हूं मैं, y प्लस 1/y। अब देखिए इज इक्वल टू y प्लस, अब यहाँ पर y कुवत 1 है, तो जब ऊपर आएगा, ऊपर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा -1। ये इबारत कसीर रुकनी नहीं है, पहले लिखेंगे हम, बाद में बताता हूं आपको। ये इबारत कसीर रुकनी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि y की कुवत, क्योंकि यहां पर लिखेंगे, क्योंकि y की कुवत -1 है जो मुकम्मल अदद नहीं है, मुकम्मल अदद नहीं है। ये जवाब होगा। देखिए यहां पर ये इबारत कसीर रुकनी नहीं है क्योंकि y की कुवत जो है वो -1 है जो कि मुकम्मल अदद नहीं है। इसी तरह सवाल नंबर दूसरे पर आइए। मुकम्मल अदद होना चाहिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, माइनस में नहीं होना चाहिए, 1/2 नहीं होना चाहिए। आइए सवाल नंबर दूसरा हम देखते हैं। यहाँ पर 2 - 5 रूट x इज इक्वल टू 2 - 5। अब यहाँ पर रूट को हटा देते हैं और इसका लिखता हूं मैं 1/2x की कुवत 1/2। यहां पर आप गौर कीजिए, इसकी कुवत 1/2 आई है। ये इबारत कसीर रुकनी नहीं है, ये इबारत कसीर रुकनी नहीं है क्योंकि x की कुवत 1/2 है जो कि मुकम्मल अदद नहीं है। ये इसका जवाब होगा। सवाल नंबर पहला और दूसरा कंप्लीट हुआ। सवाल नंबर दूसरा, दर्ज झैल हर कसीर रुकनी में m कुवत 3 का ज़रीब लिखना है। m कुवत 3 का ज़रीब कैसे लिखोगे? ज़रीब कैसे होता है? देखिए नंबर शुमार, सवाल नंबर पहला है, ये कसीर रुकनी दी गई है और ये इसके जवाब आते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ जवाब है, नहीं तो समझ में नहीं आए सवाल कौन सा है जवाब कौन सा है। चलिए m कुवत 3, इसके सामने कुछ भी नहीं है यानी कि 1 लिखा हुआ है, तो m कुवत 3 का ज़रीब 1 होगा। अब यहाँ पर m कुवत 3 ढूंढना है। m कुवत 3 कितनी? ये है m कुवत 3, इसका ज़रीब देखना है -√3, इसका ज़रीब होगा इसके सामने जो भी लिखा हुआ है। आइए तीसरा सवाल, -2/3 m कुवत 3, इधर देखने की जरूरत नहीं, m कुवत 3 आपने को दिखाई दिया है। अब क्या करेंगे? -2/3, ये इसका जवाब होगा। सवाल नंबर तीसरा, दर्ज झैल मालूमात की बिना पर x मुतगय्यर का इस्तेमाल करके हर एक कसीर रुकनी लिखना है। यहाँ पर मुतगय्यर का इस्तेमाल करना है x लेना। नंबर शुमार ये सवाल है, सवाल नंबर 1 बयान सवाल दिया गया है और ये इसका ये जवाब रहेगा। दर्जा 7 वाली यक रुकनी यानी कि 1 रुकनी, दर्जा कितना है? 7, किसका इस्तेमाल करना है? x का, x की कुवत 7, ये हुआ यक रुकनी। दर्जा यानी कुवत। आइए सवाल नंबर दूसरा, दर्जा 35 वाली 2 रुकनी है, हम 2
रुकन लिख देते हैं x प्लस एक्स। पहले का दर्जा कितना है 35, दूसरे का दिया गया नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते, मैं यहाँ पर 7 लिख देता हूँ, x स्क्वायर 7। दो रुकनी है, दो रुकनी, आप यहाँ पर 7 भी लिख सकते, 6 भी लिख सकते, दो रुकनी चाहिए, लेकिन पहले का दर्जा जो है 35 चाहिए बाद का, और ये दो रुकनी होगा, बाद का कुछ भी लिखिए। आइए यहाँ पर दर्जा 8 वाली सह रुकनी, 3 रुकनी, अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x प्लस 8x प्लस 9 लिख देता हूँ, लेकिन दर्जा कितना है, पहले का दर्जा कितना है 8 है, मैं यहाँ पर 8 लिख देता हूँ। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, 7, 5, 2 या कुवत 3, कुवत 2, इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसके कई जवाबात हो सकते हैं, फिक्स नहीं है। तो दर्जा 8 वाली सह रुकनी 1, 2, 3, ये 3 रुकनी है, सह रुकनी है। यहाँ पर कह रहा 2 रुकनी, 1, 2, 2 रुकनी हमने लिखा, यहाँ पर कह रहा यक 1 लिखा हमने। इस तरह से यहाँ पर इसके जवाबात हुए हैं। सवाल नंबर 4, दर्ज झैल हर कसी रुकनी का दर्जा लिखिए। कुवत लिखना है आपको, कुवत बताना है, दर्जा यानी कुवत। यहाँ पर है √5, √5 यहाँ पर कांस्टेंट लिया गया है, कांस्टेंट है √5, इसलिए यहाँ इसका जो दर्जा होगा वो 0 लिया जाएगा। सिफर, यहाँ पर सिफर भी लिख सकते हैं, इसका दर्जा सिफर। और x को 0, ये तो सिफर ही है, दिया हुआ है। यहाँ देखिए x को 2, कितना है दर्जा 2, यहाँ लिखेंगे 2। यहाँ पर दर्जा देखिए, सबसे बड़ा लिखेंगे n को 10, कितना है दर्जा 10 है, इसकी कुवत 10 है, n की कुवत 10 -7। यहाँ पर 2p माइनस √7, इसका दर्जा 0 है, इसका दर्जा कितना है 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। इसके बाद सवाल नंबर 6, 7y माइनस y को 3 जमा y को 5, सबसे बड़ा जो दर्जा होगा कसी रुकने में वही लिखेंगे। तो यहाँ पर कितना है 5 है, तो 5 लिख देंगे। आइए यहाँ पर यह दर्जा किस तरह से दर्जा देखेंगे, देखिए इस पर x की कुवत 1, y की कुवत 1, z की कुवत 1, यानी 1 + 1 + 1 3 हुआ, और यहाँ पर 1 + 1 या 2 हुआ, सबसे बड़ा यहाँ पर कितना है 3 है, 3 लेंगे हम। आइए यहाँ पर 7 और 3 10 जमा कर देंगे, 7 और 3 10, यहाँ पर 5 और 1 6 होता है, 1 और 1 2, सबसे बड़ा कितना है 7 और 3 10। इस तरह से यहाँ पर सवाल नंबर 14 हो चुका है। थैंक यू।